हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का पूनम व्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत है और जगन्नाथ स्नान यात्रा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों के समर वेकेशन ख़त्म हो चुके हैं और स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। आज शौर्य का पहला दिन है। राधे राधे राधे। आज बूढ़ा बूढ़ा एकदम भक्ति वाला टी शर्ट लगा रहा। फ़ोन हैंग होने के कारण मेरा जो व्लॉग्स है वो आपको एक दिन लेट मिल रहा है। ये कल 12 तारीख को आ जाना चाहिए था, लेकिन ये 13 मई को मैंने अपलोड किया है, क्योंकि कल मेरा फ़ोन इतना हैंग हुआ ना, हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने आज किया है इसको। इसके लिए सॉरी, और आगे से मैं बिल्कुल पूर्णतः ध्यान रखूँगी। तो आप मेरे व्लॉग्स में बने रहिए और एंजॉय कीजिए। समर वेकेशन के बाद फर्स्ट डे नहीं। बेस्ट ऑफ लक। हिमांशी पढ़ाई करनू। हाँ, अच्छा से पढ़ाई करनू, ठीक है। हिमांशी को स्कूल जाने टाइम भाई को आज फर्स्ट डे समर वेकेशन को बाद स्कूल खुली को भाई। आपको मैं बता दूं, हिंदी में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये ना मम्मी ने आज बहुत यम्मी पराठा बनाया था, बहुत यम्मी। अगर आपको खाना है ना पराठा यम्मी चपाती पराठा, तो ना आप लोगों को लच्छा पराठा तो आप लोगों को मेरे घर में आना पड़ेगा। घर में आना पड़ेगा प्रसादम पाने के लिए। प्रसादम पाने के लिए प्रसादम पहले शूज लगाए, ठीक करी। अच्छा तो फिर ऐसा मौसम, ये वाला बेल लटक लटक के यहाँ तक आ गया भाई। इतना जल्दी इसका ग्रोथ होता है ना, बहुत जल्दी ये लंबा होता है। ये वाला बेल ना बहुत जल्दी लंबा होता है। ये भी नीचे लटकने वाला है। हे मेरे प्रभु जी। लगाए थे और गेंदा का फूल और बेल का गोड़ दिमला गोड़े को छे ना कति भाई सके आगे से भीतर लगान छ, भीतर लाग देना के भीतर हो जाओ ना, आप ये काम हो जाए। मामा राधे राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे बहुत आज का दिन अच्छा जाएगा, बहुत आशीर्वाद। और चॉकलेट भी बहुत सारा मिलेगा। चॉकलेट तो लेना गया छी आज अपनी चॉकलेट मिलेगा मंचा। अरे तो मम्मी जल्दी जा, फिर दुकान बंद हो जाए जा। आई कार्ड लिए छे ना। हरे कृष्णा फ्रेंड, आप सभी का पूनम ब्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज से बच्चों का समर वेकेशन ख़त्म हो चुके हैं और स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी के बच्चों के भी हो चुके होंगे। तो फिर से अपने बिज़ी वाले शेड्यूल में हम आ चुके हैं। शौर्य चला गया था 5:37 तक चला गया था वो यहाँ से घर से, और आज बल्कि थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे 35 तक पहुँचा देना था उसको, मतलब 30 तक 5:30 बजे तक कर देती तो ठीक ही था, लेकिन आज शौर्य को थोड़ा सा लेट हो गया। और इतना जल्दी जल्दी सब कुछ इतना फास्ट हुआ ना, बस मुझे कुछ खुद नहीं वो फास्ट पूजा हुई, सब कुछ हुई। आज मैंने गोपाल जी को तो नहलाया, लेकिन गोपाल जी का पूरा फुल एकदम श्रृंगार नहीं किया, और फुल श्रृंगार मैंने करा जब शौर्य चला गया। उसके बाद फिर मैंने गोपाल जी के आईलाइनर और ये जो होता है तिलक लगाया, और पूरा बाकी और श्रृंगार मैंने गोपाल जी के बाद में किया। सिर्फ मैंने गोपाल जी को नहलाकर वस्त्र पहनाया और पूजा कर दी, बस इतना किया था। आज पूरा एकदम जो बड़ा वाला होता है वो नहीं किया। और मंगल आरती भी मैंने शॉर्ट्स में की, एकदम सिर्फ गुरु वंदना की और नरसिंह जी की वो किया, और बस हो गया। तुलसी आरती मैंने वैसे छोटे छोटे की, ज़्यादा मैंने बड़ा नहीं किया।
खाली प्रणाम ही किया। तो बस क्या करें, जल्दी जल्दी वो होता है, फिर नहीं हो पाता। तो फिर फटाफट प्रसादम चढ़ाया और फिर शौर्य को भेजा। उसके बाद देवांशी उठी भाई आराम से 6:30 में देवांशी उठ गई थी, क्योंकि देवांशी का भी 7:30 बजे था स्कूल, तो इसीलिए भी उसको भी करना ज़रूरी था। 6:30 में उठी, उसके बाद फटाफट से नहाई और फिर तैयार होकर अब देवांशी भी चली गई है। और अब मैं बैठी हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। अब मेरे प्रभु जी छोड़ने जा रखे हैं और जब प्रभु जी आएंगे तब हम प्रसादम पाएंगे। तो बस यही है। और गर्म काफ़ी हो गया है यहाँ पे। बीच में तो ठीक हो गया था, लेकिन फिर से वही मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है ना 31, 32 ऐसे चला जाता है। फिर शाम के टाइम में फिर बहुत भयंकर बारिश हो जाती है। बारिश तो ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ना बिजली कड़कती है, तो मुझे वही बिजली कड़कने वाला डर लगता है। जैसे हमारे वहाँ पे ना बारिश आती है, लेकिन हमारे वहाँ पे ना बिजली नहीं कड़कती, और यहाँ पे तो बारिश आएगी ना तो सीधा बिजली कड़कती है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे वो लगता है। बाद में ना ब्लॉग्स नहीं बनाती कितने दिन से ना, तो वो जो मैंने कल ब्लॉग्स डाला था वो भी पहले का ही था। मैं ब्लॉग्स क्यों नहीं बना पा रही थी, मैं इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि नंबर 1 झूठ क्यों बोला, नंबर 1 बात तो मुझे आलकस आ गया था ब्लॉग्स बनाते बनाते। और दूसरी बात ये कि बच्चों का ये जो होमवर्क का काम है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो मैं बच्चों का करूँ कि ब्लॉग्स बनाऊँ, ऐसे हो जाता ना कभी कभी मन। फिर मैंने कहा ब्लॉग्स वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, होमवर्क वाला इम्पोर्टेंट है, पहले होमवर्क ही निपटा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने नहीं बनाया ब्लॉग्स ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, मन नहीं करता। तो अब प्रसाद पा लेते हैं, प्रभु जी के आने का समय हो चुका है और अब मिलते हैं आप लोगों से बाद में। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, और ये फैन साफ़ करने के लिए था। वैसे तो ना कुछ भी फैन से साफ़ नहीं होता भाई, इसको मंगाना तो वेस्ट पैसे करना है। इसको मंगाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ये जो है बिल्कुल भी कुछ फ़ायदा नहीं होता इससे ना, साफ़ ही नहीं होता। मतलब अगर आपका फ़ैन अगर आप रोज़ कर रहे हैं ना साफ़, तब तो ठीक है, इसको मंगा लो। लेकिन अगर जैसे आप मेरी तरह करते हो महीने में, तो फिर भाई ये चलेगा नहीं। फिर आपको वही है, मेज टेबल लगा के ऊपर जाओ, फिर उसके बाद लगा करो। अभी मेरा क्या है ना, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि मैंने साफ़ किए थे ना फ़ैन, वही हालत होगी फिर से। इसका देखो भाई, देखो किचन का फ़ैन अभी कुछ दिन पहले ही, महीने पहले, 1 महीने ही होगा, हमने वो किया था, पूरा फ़ैन साफ़ किया था, और अब देखो कैसे हो गया। क्या करें, अब टाइम हो चुका है इतना, 7:35 हो गया, आने वाले होंगे मेरे प्रभु जी भी। तो फिर बाद में बात करते हैं। अब प्रसाद वगैरह पा लेते हैं। प्रभु जी दिख गए मुझे, पर प्रभु जी आ रहे हैं, ठीक है। फिर हरे कृष्णा, थोड़ा दिन बाद मिलते हैं। और घर हुआ है हमारा कुछ इस तरह से। अभी तो शुरू करते हैं अपनी सेवाएं। सबसे पहले मैं क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद जितने भी कंटेनर हैं उनको बाद में वॉश करूँगी। तो पहले मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, घर साफ़ कर देती हूँ। बहुत मैसी हो रखा है घर। ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना, ये सब ये अच्छे नहीं लगते फिर कारपेट में, इसी वजह से मुझे मारना पड़ता है इसमें ब्रश, छोटे छोटे से कण। फिर बच्चे यहीं पर खेलते हैं तो उनके फिर पैरों में लगेगा, हाथ में लगेगा, इसलिए सोच रही हूँ इसमें ब्रश मार देती हूँ। इसलिए ब्रश मारना पड़ता है। और आज एक विशेष दिन है, आज जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है। आज के दिन जगन्नाथपुरी में भगवान को स्नान कराया जाता है पूरा दिन। और जो स्नान कराते हैं वो कलश जो 108 कलश होते हैं, और प्रसिद्ध जो नदियां हैं, धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक नदियां हैं, वहाँ से उन जल को लाया जाता है और उस जल से उनका अभिषेक किया जाता है। तो अभी इतना सारा, ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा, इतना सारा निकलना ही निकलना है।
पता नहीं क्या है, मेरे घर में से जरूरी निकलता है ये भाई। आज के दिन यदि पॉसिबल हो तो हमें जगन्नाथपुरी में जाना चाहिए और दर्शन करने चाहिए। और अगर हम नहीं जा सकते हैं तो कम से कम हमें रांची के जगन्नाथपुरी में जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने हमें नहीं बुलाया है, क्योंकि मेरे प्रभु जी की ड्यूटी ऐसी ही है। अब जाएंगे तो कब बुला लेंगे ड्यूटी नहीं मालूम, तो इसीलिए हम नहीं जा सके। लेकिन रथ यात्रा के दिन में मैं सोच रही हूँ कि रथ यात्रा के दिन में हम जाएंगे। एक बार जब देवांशी बहुत छोटी थी तब हम गए थे रथ यात्रा में, 2-3 साल पहले की बात है। तब देवांशी काफ़ी छोटी थी और इतना ज़्यादा भीड़ था ना, बहुत ज़्यादा भीड़ था। रथ यात्रा के दिन में वहाँ बहुत भीड़ होती है। और पॉसिबल हो तो छोटे बच्चों को ना ही लेकर जाओ तो ठीक है। अगर हम छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं तो वो इतना परेशान करते हैं ना कि हम जो चीज़ भगवान के दर्शन करने आए हैं वहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना, वो सब अच्छे से इंजॉय नहीं हो पाता। फिर बच्चे रोते रहते हैं, फिर बच्चों में ध्यान जाता है, उधर भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो ऐसा होता है। अगर जाएं तो अपने छोटे बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाएं और वहाँ पर रथ यात्रा का आनंद लें। तो यहाँ पर मेरी क्लीनिंग निबटने वाली है। अब इसके बाद बस मैं पोछा लगा दूँगी और फिर क्लीनिंग हो जाएगी मेरी। और जब रथ यात्रा स्टार्ट होगी उसके बाद यहाँ पर लगता है मेला, 15 दिन का मेला लगेगा यहाँ पर। और फिर मेले में तो हम हर साल ही जाते हैं और दूर दूर से वहाँ पर मेले में ना लोग आते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं, अच्छा एक से एक अच्छा। और मेरे पास तो जगन्नाथ जी जो हैं वो फ़ोटो के फ्रेम के रूप में है। और मैंने सभी को जो है सुबह ही में मैंने मॉर्निंग में गोपाल जी को अभिषेक कर दिया था। और जितने भी विग्रह हैं, जो चित्रपट हैं, उनको मैं उससे साफ़ कर देती हूँ कपड़े से। और जो विग्रह हैं उन्हें सबको स्नान करा देती हूँ मॉर्निंग में ही। और इसीलिए मैं आधा घंटा मुझे लग जाता है, आधा घंटा मॉर्निंग की मंगल आरती में मुझे आधा घंटा लग जाता है। वैसे तो मॉर्निंग की मंगल आरती संभव हो सके तो 4:30 बजे हमें करनी चाहिए, 4:30 नहीं तो 5, 5:30 तक हो जानी चाहिए। और आजकल तो हमारा ऐसे ही हो रहा है। सबसे पहले तो बस मैं ऐसे ही जल से स्नान करती हूँ, उसके बाद फटाफट से प्रसादम बना लेती हूँ, उसके बाद फिर गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। ये सब करने में ही मेरे को 4:30 बजे उठती हूँ तो 5:30 हो ही जाता है। पर मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं 4 बजे उठूँगी, क्योंकि 4 बजे उठते हैं तो ही सही रहता है। क्योंकि आधा घंटा मुझे पूजा में लगता है, तो 4 बजे उठूँगी तो 5 बजे तक पूरा एकदम प्रसादम बन जाएगा और 5 से 5:30 पूजा कर लूँगी। यही सोच रही हूँ मैं ना। अब मैं कल से इस शेड्यूल को अपना फॉलो करूँगी, क्योंकि जब मैं 4 बजे उठ जाती थी तो मुझे बहुत आराम होता था। 5:30 बजे छोड़ जाता है ना स्कूल, इसीलिए। तो कल से करेंगे अपना ये वाला शेड्यूल फॉलो। और ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये मैंने मीशो से मंगाए थे और ये काफ़ी अच्छे फ्लावर हैं। तो हमारे प्रिया कुंज की जो ये छोटी सी बागवानी है, इसमें अब मैं वाटरिंग कर देती हूँ। क्योंकि अगर हम वाटरिंग नहीं करेंगे तो जैसे हमें जल की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से पौधों को भी जल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इनको भी हम जल दे देते हैं, क्योंकि मैंने घर पे लगाए हैं तो ये हम पर आश्रित हैं। आश्रित तो सब भगवान पे हैं, हम तो सिर्फ माध्यम हैं जल डालने के लिए। क्योंकि यदि भगवान हमारे अंदर वो शक्ति नहीं देते कि हम जल डाल सकें तो हम जल भी कैसे डाल सकते ना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आप देखते हैं कि खड़े भी नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं ना। भगवान ने उनके मुकाबले तो हमें बहुत कुछ दिया है। और दिन में बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं है, बहुत ही कम प्लांट हैं। तो एक बार फिर से मैं फ्रेश हो चुकी हूँ
और स्नान कर लिया है। मेरे प्रभु जी जा चुके हैं क्योंकि प्रभु जी को ड्यूटी बुलाया था। प्रभु जी का ऐसे ही होता है भाई, ड्यूटी बुला लेते हैं। और फिर जैसे हम लोग तो लंच प्रसादम करने के बाद थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं ना, लेकिन प्रभु जी का क्या होता है कि रेस्ट करने को नहीं मिलता, इसलिए प्रभु जी थोड़ा सा मॉर्निंग में रेस्ट कर लेते हैं। इसी बीच प्रभु जी ने एक काम किया कि प्रभु जी ने आज जो भी वस्त्रों की सेवा थी, जितने भी वस्त्र थे वो प्रभु जी ने वॉश किए। लंच प्रसादम की हम तैयारी कर रहे हैं। लंच प्रसादम में दाल जो है वो बन चुकी है, बट राइस नहीं बना है, और राइस मैं बना रही हूँ। उधर भाई दूध नहीं उबला था तो दूध भी उबाल रही हूँ और राइस बन रहा है। इसका मैं थोड़ा सा रायता बनाऊँगी क्योंकि गर्मी में रायता अच्छा लगता है इसीलिए। और मैं खीरे का रायता बनाऊँगी, सिंपल सा बनाऊँगी रायता, जो बिना छौके नहीं बनाते हैं वैसा वाला। तो निकाल लेते हैं खीरा। थोड़ा सा वेजिटेबल भी हमारी ख़त्म हो रही है, शाम को मार्केट जाना पड़ेगा। आ चुके हैं स्कूल से, ये रहा इसका स्कूल बैग। और देवांशी जो है वो के बाद देवांशी ने नहाई नहीं कर ली है ना? यस, इसने करा। हाँ, जा प्रसादम पाने बेटा, ठीक है। हम प्रसादम पाने जा रहे हैं। प्रसादम हमारा रेडी है। मैंने दही में जो है वो जीरा भून के डाला है और नमक डाला है और थोड़ा सा मिर्ची डाला, बस। प्रसादम पा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। दिवांशी ने डिसाइड किया कि मम्मा पीछे का जो रूम है ना हमारा, उसे चेंज करने के लिए, वहाँ पे आपने देखा था डाइनिंग टेबल रखा था। पहले आपको दिखाती हूँ, मैं यहीं से दिखाती हूँ सामने वाले कैमरे से। तो ये वाला जो रूम है ना हमारा, ये वाला लाल लाल लग रहा है एकदम, तो रूम है। तो दिवांशी बोली मम्मी इसमें ना एक छोटा सा बेड बिछा दो, मैं वहाँ पे बैठ के खेलूंगी। वैसे खेलती तो नीचे भी है, लेकिन इसकी डिमांड है कि बेड बिछा दो। कोई बात नहीं, बेड बिछाते हैं। और जो यहाँ का रूम का मेज था, डाइनिंग टेबल था, छोटा सा प्लास्टिक का था, वो शौर्य ने अपनी जिससे वो मेरे रूम में यहाँ पे रखा है। क्योंकि उसका क्या है ना कि चार्जर का इसका पॉइंट यहीं पर ही है चार्जर का, तो इसलिए शौर्य ने यहाँ पे रखा है। इसको यहाँ पे इजी होता है, इसलिए इसको इसने ही रखा है। और इसको मेरे साथ बैठ के मतलब मेरे साथ अच्छा लगता है बैठ के वो करना, है ना। आई लव मम्मा। मेरे साथ बैठना अच्छा लगता है, तो मैं आपसे दूर नहीं रहूँगा। ये खेलता वहीं पे था, तो फिर कह रहा नहीं मम्मी के साथ ही रहूँगा, मैं वहीं पे बैठ के खेलूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है ना। और एक आप देख रहे हैं ये किनारे जो अलमारी है ना, ये वाली, ये अलमीरा मैंने ली थी जब हम रांची में नए आए थे, तब मैंने ली थी ये अलमारी। और ये अलमारी मैंने 3,500 में ली थी उस समय, जब मैं आई थी रांची में फर्स्ट टाइम। तो हमने ये अलमारी 3,500 में ली थी करबला चौक से ना। फिर उसके बाद मैंने ये अलमारी ली। ये अलमारी हमारी कितने 7,500 की आई है वाली ना। तो ये अलमारी जो है ये बहुत पुरानी हो चुकी है। वैसे तो ये ठीक ही है, मतलब काम चल ही रहा है, लेकिन अब हमने डिसाइड किया कि एक नई अलमारी आएगी, तो इसको हम अब करेंगे, ऊपर छत में रख देंगे इसको। तो इसको आज हमें ऊपर छत में भी रखना है। और एक बात, मैंने अभी डाला है मिर्ची का अचार। मैंने हरी मिर्ची का अचार डाला है। इसमें तेल गरम करके मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ना आम को भी डाल दूंगी। हरी मिर्ची का अचार, लाल मिर्ची इतना पसंद नहीं करते हमारे घर में कोई भी, तो फिर मैंने हरी मिर्ची का अचार डाल दिया है। इसको अभी कंटेनर में कर लेते हैं।
ये काम हुआ भाई यहाँ पे आपने देखा था कि मेरे इसमें फ्रिज के बगल में, जस्ट बगल में ये दरवाज़ा था। तो ये दरवाज़ा हमने क्या किया, इस डोर को, इस साइड था तो हमने इसे अब इस साइड कर दिया ताकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ जाए, क्योंकि जो फ्रिज होता है उसमें एयर पास होती है तो सही रहता है ना। तो हमने इसे यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ पे बहुत सारा काम बाकी है, जैसे कि इस दरवाजे में किनारे में पेंट होना है, यहाँ पे ना अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर भी, इस रूम में भी पेंट करना है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया कैसे कलर का करना है और टाइम भी नहीं मिल पा रहा। तो ये कूलर ऊपर था, ऊपर छत में रखा था मैंने। फिर प्रभु जी बोलने लगे कि इसका भी हम यूज़ कर लेते हैं, तो इस कूलर को हमने यहाँ लगाया है। इस कूलर को लगाने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर हमने छत पे फ़ैन वगैरह अभी नहीं किया है, और आपको पता है कि जब से हमने यहाँ पे पुट्टी की थी तब से नीचे लटके हुए ही हैं, अब ऊपर नहीं हुआ ये। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पर। और फिर यहाँ पे हमने रख दिया है बेड, छोटा सा हमने फोल्डिंग पलंग लगा दिया है। यहाँ पे देवांशी लेट रखी है और हवा अच्छी से आ रही है ताकि बच्चे यहाँ पे बैठ सकें, खेल सकें, बस यही है। तो हम लोग बैठे हैं अपने यहाँ पर आंगन में, और बारिश आने वाली है और बिजली कड़क रही है, और देवांशी यहाँ पर खेल रही है। हाँ देवांशी यहाँ पर खेल रही है देवांशी। इसी के साथ हम अपने व्लॉग्स को यहीं पर विराम देते हैं और फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे बोल, राधे राधे।